तोड़फोड़ पर बीएमसी हाईकोर्ट में देगी जवाब। महाराष्ट्र के राज्यपाल ने सीएम के एडवाइजर को तलब किया। मुंबई के पुलिस कमिश्नर से मिलेंगे शरद पवार। कंगना की बहन रंगोली ने किया दफ्तर का दौरा, यानी कंगना रनौत को लेकर के एक के बाद एक शरद पवार मिल चुके हैं मुंबई के पुलिस कमिश्नर से। ये अभी का अपडेट है और बड़ी खबर एक के बाद एक आ रही है, चूंकि कंगना अपडेट में हमारे पास में जो 4 बड़ी खबरें हैं सुन लीजिए आप फिर से। बॉम्बे हाईकोर्ट में दोपहर 3 बजे कंगना की पिटीशन पर सुनवाई है। तोड़फोड़ पर बीएमसी हाईकोर्ट में जवाब देगी और महाराष्ट्र के राज्यपाल ने सीएम के एडवाइजर को तलब किया है। कहा यह जा रहा है कि कंगना एपिसोड को लेकर के महाराष्ट्र के राज्यपाल बहुत नाराज हैं। मुंबई के पुलिस कमिश्नर से मिले हैं शरद पवार, ये भी अभी की बड़ी खबर है। और कंगना की बहन रंगोली ने किया है दफ्तर का दौरा, वो दफ्तर जो कि बीएमसी की तरफ से तोड़ दिया गया। आपको 2 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। कल कंगना ने दफ्तर गिराए जाने के बाद उद्धव सरकार को खुला चैलेंज दिया था और आज कंगना की बहन रंगोली ने लीगल टीम के साथ दफ्तर जाकर हालात का जायजा लिया है। 2 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि मुंबई में हलचल पिछले लगभग 24 घंटे से बहुत ज्यादा है। और वहीं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस ने इस मामले में महाराष्ट्र की उद्धव सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। और आज अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन है तो जरूर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सबके साथ ये कार्रवाई होती तो निश्चित रूप से उचित कार्रवाई होती। किसी ने आपके खिलाफ बात कही, इसलिए जब आप कार्रवाई करते हो तो ये कायरता है, बदले की भावना है और महाराष्ट्र में इस प्रकार की भावना का कोई सम्मान। इस बीच जानते हैं कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने बड़ा नपातुला बयान दिया है। निरुपम का कहना है कि हम कंगना का समर्थन नहीं करते, लेकिन बीएमसी ने जो किया वो भी ठीक नहीं किया। शिवसेना ने सारा कुछ काम धाम छोड़ के उसके पीछे एक अभियान शुरू कर दिया है, वो बहुत ही गलत है। कंगना रनौत का जो कार्यालय था उसके ऊपर जो तोड़फोड़ की कार्रवाई हुई, उसकी आवश्यकता नहीं थी। साफ दिख रहा है कि यह बदले की भावना से ओतप्रोत है। शिवसेना की सत्ता है बीएमसी में और बीएमसी को उन लोगों ने बुलडोजर और हथौड़े के साथ भेज दिया। शिवसेना एक प्रतिशोध की भावना में आकर के, बदले की भावना में आकर के एक महिला को, एक अभिनेत्री को बिना वजह परेशान कर रही है। मुंबई की हलचल आज बहुत ज्यादा जरूरी है और मुंबई में क्या चल रहा है ये बताएंगे उर्वशी खोना, जो कि सेशंस कोर्ट से लाइव रिपोर्ट कर रही हैं। और इसके अलावा कंगना के जिस दफ्तर पर बीएमसी की कार्रवाई हुई है वहां से श्वेता मेरे साथ में लाइव जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले उर्वशी खोना आपके पास आते हुए, बीएमसी ने आज अपनी सफाई में या फिर जवाब देने के लिए किस तरीके की तैयारी की है, वो भी तब जबकि कंगना की तरफ से यह कहा गया था कि कोविड को देखते हुए 30 सितंबर तक का ऑर्डर है बॉम्बे हाईकोर्ट का कि किसी भी तरह का अवैध निर्माण ढहाया नहीं जाएगा, डेमोलिशन की कार्रवाई नहीं होगी। तो बीएमसी ने अपने जवाब में तैयारी क्या की है? अगर हम बात करें बीएमसी की, जिन्होंने बताया कि किस तरह से लीगल वहाँ पे अल्टरेशंस हुए हैं, लीगल सारे एक्सटेंशंस हुए हैं, उस चीज़ को लेकर जो है बीएमसी ने एक पेपर तैयार किया है, क्या सारी लीगलिटीज़ रही है घर के अंदर। इतना ही नहीं पर कोविड के दौरान जिस तरह से पेपर्स लगाए गए थे विंडोज़ पे जो दिख रहे हैं, बीएमसी का कहना है कि कहीं ना कहीं एक काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन भी अंदर हो रहा था जो अभी फ़िलहाल अलाउड नहीं है। और साथ ही में हम बात करें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट देखने वाली बात होगी कि बीएमसी अब कोर्ट में किस तरह से क्या सारी चीज़ें पॉइंट आउट करती है, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं ये कल हमें बताई जा रही थी जब हम बीएमसी से बात कर रहे थे। कोर्ट में किस तरह से क्या सारी चीज़ें साबित कर सकती है और कितने अपने साइड से प्रूव कर सकती है, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी फ़िलहाल बीएमसी पर कई सवाल खड़े हैं। बीएमसी एक ऐसी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन रही है जिन्होंने खड्डों को लेकर कभी बातचीत की नहीं है, काम काज सड़क पर किया नहीं है। वहीं अगर कितने इतने ऑल अक्रॉस मुंबई कितने इलीगल बिल्डिंग्स मशरूम होते आए हैं, उन पर कभी बुलडोजर नहीं चलाया है। सालों से सालों लोग मरते जा रहे हैं, बिल्डिंग कोलैप्सेस होती जा रही है, जो आप बता रही हैं, कितनी सारी डेथ टोल्स बढ़ते जा रहे हैं। बीएमसी ने इस बार ड्यूटी की नहीं है बल्कि ड्यूटी बजाई है। अब जब ड्यूटी बजाई जाती है तो फिर उसके बाद क्या होता है, ये कंगना के दफ्तर में जो भी बीएमसी ने किया है उसके जरिए साफ जाहिर है, क्योंकि बीएमसी ने यह बता दिया है कि एनसीबी का अगर बदला लेना है तो हमारे पास में जेसीबी है, जेसीबी हम चलाएंगे। और श्वेता के पास हम जाते हैं फिलहाल के लिए। श्वेता, आज सुबह से लेकर के अब तक क्या कुछ हुआ है कंगना रनौत के दफ्तर में? रंगोली चंदेल जब पहुंची अपनी लीगल टीम से, उन्होंने किस तरह क्या क्या बातें की हैं और अभी क्या चल रहा है, तस्वीरें क्या दिखा सकती हैं आप?
जी बिल्कुल, देखिए राशिद, इस वक्त भी हम मौजूद हैं कंगना रनौत के दफ्तर के ठीक बाहर, जहां पे कुछ समय पहले कंगना रनौत की जो बहन है रंगोली चंदेल यहाँ पर पहुंची थी, एक लीगल टीम मेंबर के साथ पहुंची थी और उन्होंने मुआयना किया, उन्होंने ब्यौरा लिया, अंदर जाकर उन्होंने देखा, हाल जाना कि कितना तबाही हुआ है, कितनी तोड़फोड़ मचाई है बीएमसी के अधिकारियों ने। आपको बता दें, जिस तरीके से हमें बयान सुनने को मिले थे रिजवान सिद्दीकी की तरफ से, उन्होंने हमें बताया कि दीवारें तोड़ने आए थे, लेकिन यहाँ पे शीशा, फर्नीचर कुछ नहीं बख्शा गया, सब कुछ तोड़ कर चले गए हैं, सब कुछ तहस नहस हो गया है। और इसके बाद कुछ समय पहले रंगोली यहाँ पर आई अपनी टीम के साथ। रंगोली ने यहाँ पे 10 मिनट का समय बिताया, उन्होंने पूरा जायजा लिया कि क्या कुछ तोड़फोड़ हुई है। अब ये लीगल एक्शन की तरफ इशारा करता है राशिद कि अब कंगना रनौत की लीगल टीम किस हद तक आगे जाने वाली है और इसका खामियाजा बीएमसी को कितना भुगतना पड़ सकता है। ठीक है, यानी लीगल ओपिनियन लिया जा रहा है और यह देखा जा रहा है कि बीएमसी के खिलाफ भी किस तरीके का लीगल नोटिस कोई भेजा जाए और कानूनी सलाह ली जा रही है। उर्वशी खुना के पास एक बार फिर से हम चलते हैं। उर्वशी खुना, मुझे बताएं, लीगल एस्पेक्ट में कंगना रनौत का पक्ष कितना मजबूत है? देखिए, यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं अगर हम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें। एक तो ये कि किस तरह से ऑर्डर्स आए हैं जिन्होंने कोविड के टाइम पे कोई भी डिमोलिशन नहीं होगा ऐसे बताया गया है। मैं आपको बता दूं कि हर साल सी कैटेगरी के डिलैपिडेटेड बिल्डिंग्स की लिस्ट आती है बीएमसी के ओर से, जहाँ पे मानसून का सीजन जब भी होता है तब वो डिलैपिडेटेड जो बिल्डिंग्स हैं उन्हें नोटिस दी जाती है और वो खाली करवाई दी जाती है। इस बार क्योंकि कोरोना वायरस का ये माहौल है और ये महामारी के बीच इन सारी बिल्डिंग्स को भी खाली नहीं करवाया गया, तो सवाल ये खड़ा उठ रहा है कि जब आपने आपके जो नॉर्मल प्रोटोकॉल्स है, नॉर्मल प्रोसीजरल रूल्स फॉलो नहीं किए हैं, तो ये सडनली आपने कहाँ से आकर जो है ये तोड़फोड़ की है। इतना ही नहीं, बीएमसी पे ये भी सवाल किए गए, पास्ट में भी ऐसे इंसिडेंसेस हुए हैं। जब मलिश का जो कि आरजे है, उन्होंने अपनी पैरोडी स्टार्ट की, मुंबई को किसी पे भरोसा नहीं है क्या, जब वो पैरोडी आप दोनों के जरिए ये भी समझना चाहूंगा, क्योंकि बीएमसी की तरफ से इस तरह के इंडिकेशन मिल रहे थे कि कंगना रनौत को आते ही क्वारंटीन कर दिया जाएगा, क्वारंटीन किया गया है, या फिर कंगना रनौत को कर दिया गया है एग्जेम्प्ट। इसके बारे में श्वेता और उर्वशी खुना हमें बताएंगी। लेकिन हाँ, आगे एक ब्रेकिंग न्यूज लेनी बेहद जरूरी है। ब्रेकिंग न्यूज जो बताई रही है कि सामना के एडिटोरियल में किस तरीके से ये लिखा गया है कि उखाड़ दिया। उखाड़ दिया का मतलब क्या है? सामना के एडिटोरियल के जरिए दरअसल शिवसेना कहना क्या चाहती है? बीएमसी की कार्रवाई पर सामना में लेख लिखा गया है और कहा यह जा रहा है कि सियासत एकदम अपने चरम पर है, बीएमसी ने उखाड़ दिया, यह सामना का कहना है। अवैध निर्माण पर बीएमसी का हथौड़ा चला है। सामना के एडिटोरियल जो कि शिवसेना का माउथपीस है, बीएमसी ने उखाड़ दिया, इस तरह की बातें लिखी गई हैं। लेकिन कंगना रनौत एक के बाद एक शेरनी की तरह दहाड़े जा रही हैं। कंगना क्या कहती हैं? उद्धव ठाकरे को कैसे आड़े हाथों लिया है, देखिए आप। कंगना रनौत ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर सीधा हमला किया। मेरा मुंह बंद करोगे लेकिन अब मेरी आवाज गूंजेगी, ये बात कही गई है। जिस विचारधारा पे श्री बाला साहब चले हैं, तुम तो सिर्फ वंशवाद का एक नमूना हो, बस, ये कहा गया है। कंगना ने उद्धव ठाकरे पर सीधा हमला किया। कंगना लगातार ट्वीट कर रही हैं। कंगना ट्विटर पर अपने वीडियोस भी जारी कर रही हैं। सच्चाई से ज्यादा दिन भाग नहीं सकते, ये भी कंगना रनौत ने कहा। ट्विटर पर क्या कहा गया है, तुरंत ही उतारें। तुम्हारे पिताजी के अच्छे कर्म तुम्हें दौलत तो दे सकते हैं, मगर सम्मान तुम्हें खुद कमाना पड़ता है। मेरा मुंह बंद करोगे मगर मेरी आवाज मेरे बाद फिर लाखों में गूंजेगी। कितने मुंह बंद करोगे, कितनी आवाजें दबाओगे, कब तक सच्चाई से भागोगे? तुम कुछ भी नहीं हो, सिर्फ वंशवाद का एक नमूना हो। यानी बाला साहब ठाकरे, यानी ठाकरे परिवार को याद करते हुए, या यूं कहें कि उद्धव ठाकरे को आईना दिखाते हुए कंगना रनौत ने यह बात कही है। आज दोपहर 3 बजे कंगना रनौत की याचिका पर सुनवाई होनी है। आज हाईकोर्ट में बीएमसी क्या जवाब देगी, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने नोटिस देकर के ये पूछा है कि अगर 30 सितंबर तक डेमोलिशन की प्रक्रिया बंद थी तो फिर आपने क्यों डेमोलिशन किया।